ब्रह्मास्त्र पहला भाग। शिवा एक भारतीय फिल्म है। अगर हमारे चैनल आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चले सुनते हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म के बारे में। ब्रह्मास्त्र पहला भाग। शिवा हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय काल्पनिक रोमांच फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया गया है। ये करण जौहर, अपूर्व मेहता, नमित मल्होत्रा और अयान मुखर्जी प्रथम निर्माण द्वारा धर्म प्रोडक्शंस, स्टारलाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के बैनर तले स्टार स्टूडियोज के सहयोग से निर्मित है और स्वतंत्र रूप से रणबीर कपूर और मराइके डिसूजा द्वारा सह निर्मित है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और अक्किनेनी नागार्जुन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का उद्देश्य एस्ट्रावर्स नामक अपने स्वयं के सिनेमाई ब्रह्मांड सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में एक नियोजित ट्रायलॉजी में पहली फिल्म के रूप में काम करना है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ट्रायलॉजी सीरीज का ये पहला भाग 9 सितंबर 2022 को प्रदर्शित हुआ। फिल्म का VFX बहुत ही शानदार है। प्रकाश योजना कमाल की है। चलिए सुनते हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म की छोटी कहानियाँ। प्राचीन भारत में हिमालय पर ऋषियों के एक समूह का सामना ब्रह्म शक्ति नामक ऊर्जा से होता है, जिससे अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण होता है। इन अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, जो संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। सभी ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग कर अस्थिर ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं और विश्व को इन अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मांश का हिस्सा बन जाते हैं। वर्तमान मुंबई में एक डिस्क जॉकी शिवा प्रथम दृष्टि में ही ईशा चटर्जी के प्रेम में पड़ जाता है। शीघ्र ही ईशा भी, जो लंदन से अपने दादा के पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई है, शिवा के प्रति अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती है। शिवा उसे बताता है कि वो एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता था और जब वो बच्चा था तब उसकी माता की अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई थी। इस सब के बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश सदस्य मोहन भार्गव ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े पर अध्ययन कर रहा होता है, जब रहस्यमयी देव के लिए काम करने वाली जुनून और उसके साथी जोर और रफ्तार उस पर आक्रमण कर देते हैं। मोहन वानरास्त्र का प्रयोग कर उनसे लड़ता है, लेकिन अंततः जुनून से हार जाता है, जो उसे अपने वश में कर लेती है। मोहन उसे बताता है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा काशी में एक कलाकार और पुरातत्वविद अनीश शेट्टी के पास है। परंतु इससे पहले कि जुनून ब्रह्मांश के गुरु और उसके आश्रम के बारे में जान पाती, मोहन उसके नियंत्रण को तोड़कर आत्महत्या कर लेता है। शिवा सपने में मोहन और जुनून की इस भिड़ंत को देखता है, जिसके बाद वो ईशा के साथ अनीश को सावधान करने के लिए काशी को निकल जाता है। काशी में उन दोनों का सामना रफ्तार से होता है, जिसके पास अब मोहन का वानरास्त्र है। अनीश नंदी अस्त्र का प्रयोग कर रफ्तार को हरा देता है और शिवा और ईशा के साथ वहां से आश्रम की ओर हिमाचल प्रदेश भाग निकलता है, लेकिन वहां जाते समय जुनून और जोर एक ट्रक में उनका पीछा करते हैं। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देकर उन्हें विदा करता है और वहीं रुककर जुनून और जोर से लड़कर उन्हें रोकने में सफल रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। रफ्तार शिवा और ईशा का पीछा करते हुए आश्रम पहुंच जाता है और ईशा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा अनजाने में आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर उसे मार डालता है। आश्रम में उन्हें अन्य अस्त्रों के बारे में पता चलता है और शिवा अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए गुरु रघु के कहने पर अनिच्छा से ब्रह्मांश में शामिल हो जाता है। वो अन्य साथियों रानी, रवीना, शेर और तेंजिंग से मिलता है, जो रघु से अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए शिक्षा ले रहे हैं, और शिवा भी धीरे धीरे आग्नेयास्त्र पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। दूसरी ओर जुनून एक सेना का गठन करती है और आश्रम को ढूंढते हुए उसके काफी निकट पहुंच जाती है। रघु शिवा को बताता है कि वो ब्रह्मांश के पूर्व सदस्यों देव और अमृता का पुत्र है। देव एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो एक साथ कई अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम था और उसने एक बार ब्रह्मास्त्र को जागृत कर दिया था। अमृता ने, जो उस समय देव के बच्चे के साथ गर्भवती थी, एक दूरस्थ द्वीप पर एक युद्ध में जलास्त्र से उसे हरा दिया
और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए। युद्ध के बाद अमृता की नाव ब्रह्मास्त्र के 2 टूटे हुए टुकड़ों और एक शंख के साथ द्वीप से वापस आई थी। ब्रह्मास्त्र के ये टुकड़े मोहन और अनीश को दिए गए और ऐसा माना जाता रहा कि युद्ध में उन दोनों की मृत्यु हो गई और ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा विक्षत हो गया। रघु निष्कर्ष निकालता है कि शंख वापस में एक मायास्त्र है और अमृता का पुत्र होने के कारण जब उस पर शिवा के रक्त की बूंदें पड़ती हैं, तो ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा प्रकट होता है। इसी समय जुनून और उसकी सेना आश्रम पहुंचती है और सभी को बंधक बना लेती है। शिवा जुनून को हराकर नंदी अस्त्र का प्रयोग कर रहे जोर को मार देता है और सभी को छुड़ा लेता है, लेकिन जुनून ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों को लेकर उन्हें जोड़ देती है और ब्रह्मास्त्र को जागृत करने के लिए स्वयं को बलिदान कर देती है। चारों ओर विनाश शुरू हो जाता है और ईशा को संकट में देखकर शिवा के अंदर एक नवीन ऊर्जा उपजती है, जिसके माध्यम से वह ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण कर लेता है। क्रेडिट दृश्यों से पहले जुनून द्वारा ब्रह्मास्त्र को जागृत करने के कारण देव, जो एक अज्ञात द्वीप पर एक मूर्ति के रूप में कैद था, पुनः जीवित हो उठता है। अभिनेता और अभिनेत्री जो कि है ब्रह्मांश के गुरु के रूप में अमिताभ बच्चन, शिव के रूप में रणबीर कपूर, ईशा के रूप में आलिया भट्ट, जुनून विलेन के रूप में मौनी रॉय, नंदी अस्त्र के रूप में अक्किनेनी नागार्जुन, डिम्पल कपाड़िया, प्रतीक बब्बर, दिव्येदु सिद्धांत, घेगडम, विशाल करवाल, जुनून का साथी सौरभ गुर्जर, रवीना के रूप में राशि मल, शाहरुख खान एक विशेष उपस्थिति में। रिलीज की तारीख अप्रैल 2018 में त्रयी फिल्म की आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई थी, जिसमें भाग 1 के लिए क्रिसमस 2019 की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे समर 2020 के लिए धकेल दिया गया। अब ट्रायलॉजी सीरीज का ये पहला पार्ट 9 सितंबर 2022 को रिलीज हो गई है। ब्रह्मास्त्र फिल्म की सोशल मीडिया में विवाद हो गई थी। फिल्म के ट्रेलर में रणबीर कपूर के इंट्रोडक्शन सीन में उन्हें मंदिर में जूते पहने दिखाया गया है। ये चीज जब सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस की तो मानो बवाल ही मच गया। कई यूजर्स रणबीर और फिल्म ब्रह्मास्त्र के मेकर्स को खरी खरी सुनाने लगे। कुछ यूजर्स का कहना है कि ट्रेलर अच्छा था, लेकिन मेकर्स को इस जूते वाले सीन पर ध्यान देना चाहिए था। इसलिए मैं अभी फिल्म की पूरी कहानी आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर है कि फिल्म को देखने के बाद खूब पसंद आने वाली है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म ब्रह्मास्त्र पहला भाग शिवा को लेकर आपका क्या कहना है और इस पर आपकी क्या राय है। और ऐसी हिंदी फिल्म अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मी कहानी वाले को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबने न भूलें, ताकि हमारे नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।